तो आज बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा देखेंगे फाड़ के, उसको अंदर क्या होने वाला है उसके है। चलो एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लिकेशन, और या फिर आएगा आपका क्या बेटा, डिवीजन। ये चार ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से, क्या कंडीशंस होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, या फिर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे बहुत छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस होंगे आप सबके लिए। 5-6 क्वेश्चन लिखूंगा मैं, हो सकता है कम लिखूं, उसका सबसे पहले का आंसर मैं दूंगा, बाकी सबके आंसर आपको देने हैं। जैसे पहला आंसर 2 + 3 मैं बताऊंगा कितना होता है, 5 होता है, सबको पता है, ठीक है। 2 + x, ये लड़के बताएगी, बताओ क्या होता है, बताओ क्या आएगा। देखो पहला आंसर मैंने बता दिया, दूसरा आपको बताना है। नहीं कुछ नहीं लेना है आपको, एक्स ही लेना है। आप बताओ 2 + x, आप बताओ। ऐड ही नहीं हो सकते, आप बताओ चैंपियन। ऐड नहीं हो सकते, इनको ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, 2 + x, ठीक है। एक्स वाई प्लस में एक्स, इसका सम बताओ क्या होगा, आप बताओ। क्यों, यहां तो लाइक टर्म है कि अनलाइक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, कैसे, आंसर बताओ उसका क्या होगा। यार मैंने थोड़ी बोला आपको वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं, आपको बस इतना है, इसको एक्स ऐड करके लिख, x² + x, गुड। आप बताओ। अच्छा कौन सी क्लास का मैथ करा रहा हूँ मैं, ये बता, सच सच बताना। 6-7 का मैथ है ये मेरे ख्याल से, है ना। तो इतना नहीं आ रहा है, बताओ, हद कर दिया यार आपने बिल्कुल। आप बताओ क्या होगा, एज इट इज हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में एक्स, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक्स कॉमन लेके आओ, वाई + 1 लिख सकते हो इसको, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। कुछ सीखने के लिए मिला हमको यहाँ पर, क्या क्या कि एडिशंस में भी अपने आप में कुछ कंडीशंस होती हैं, हम लोग हर किसी को तो ऐड नहीं कर देते ना। तो सेम कंडीशंस कुछ ना कुछ हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर भी होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स मिली और हम लोगों ने उनको ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे आपके पास। अब जैसे मैं यहीं पे बोलता आपके पास कि 2x प्लस में 3x को ऐड करना है, तो सबका आंसर होता है इसका 5x हो जाता। ये दोनों लाइक थे तो ऐड हो गए आपके पास। बट उसी के अगेंस्ट में अगर मैं आपको बोलूं, अगेन पहला आंसर मैं बताऊंगा, 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है कि नहीं। बट इसी के बारे में अगर 2 × में x किया जाए तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया ना आराम से, कोई दिक्कत आई उसमें। और अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई इंटू में एक्स करता तब क्या आ जाता आपका, देखो सब कितने जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्लियर है ये चीज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6x², मतलब 2x इंटू में 3x = हो जाएगा 6x। क्योंकि ये चीजें पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल के साथ वेरिएबल होता है मल्टीप्लाई, है कि नहीं। क्लियर है ये चीज, आसान था। तो अब ये कंडीशंस क्या होती हैं जो छोटी क्लासेस में पढ़ी थी हम लोगों ने, वो चीज अप्लाई कर पा रहे हो आप यहाँ पर। अब कुछ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन देखते हैं कि मैट्रिक्स में कैसे कैसे हम लोग किन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उनको। 2 क्वेश्चंस होंगे, किन 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं
एंड किस तरह से करेंगे ऐड, है ना, दो चीजें हैं आपके पास ही। अच्छा बता दूं आपको इंफॉर्मेशन के लिए कि हम लोग मैट्रिक्स के अंदर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और डिवीजन नहीं करेंगे बेटा, होता ही नहीं है मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन, ठीक है। बट उसके अगेंस्ट में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन सा दो टाइप का होगा, जब आएंगे मल्टीप्लिकेशन तब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं एडिशन के लिए। तो एडिशन की कंडीशन क्या होती है, दैट टू मैट्रिक्स कैन बी एड। अच्छा मैं दोनों के कंबाइन कंडीशन होती है तो दोनों को ही लिख रहा हूं। टू मैट्रिक्स कैन बी एड और सब्ट्रैक्ट, टू मैट्रिक्स कैन बी एड और subtract if the order of matrix is same। दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक कि उनका ऑर्डर क्या होगा बेटा, सेम होने वाला होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि किन दो मैट्रिक्स को हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का। अब ऐड करेंगे कैसे वो देखो, हमारे पास ऐड करने का तरीका होता है रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, देखते हैं एक बार। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है आपका, विच इज A11, A12, A21 एंड A22। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, है कि नहीं, भूल गए ऑर्डर कि याद है। बी मैट्रिक्स मान लेते हैं B11, B12, B21 एंड B22। इसका ऑर्डर भी कितना है बेटा, 2 क्रॉस 2। अच्छा एक मैट्रिक्स और भी ले लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर कर लेते हैं C11, C12, C13, C21, C22 एंड C23। इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 2 क्रॉस 3, ठीक है ना ये चीज। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा A प्लस में B की, क्या एडिशन पॉसिबल है आपका। A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, B का ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2, मतलब पॉसिबल तो है। तो इसका जो A प्लस बी का ऑर्डर आएगा वो सेम ही आने वाला है आपका, क्या बेटा, 2 क्रॉस 2। अब क्या बोला है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स कैन बी एडेड और, तो रेस्पेक्टिव मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उनको हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब यहां पर आ जाएगा A11 प्लस में B11, ऐसे यहां पर A12 प्लस में B12, यहां पर आ जाएगा A21 प्लस में B21, और यहां पर A22 प्लस में B22, ठीक है ये बात। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को बेटा इजीली ऐड कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता, मान लो A माइनस बी करना होता आपको, तो बस जहां पर ऐड किया है वहां पर क्या कर देते आप, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो उस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन हो जाता, ठीक है। बट सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि B प्लस सी के लिए, तो क्या इनको ऐड कर सकते हो आप। B का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, C का ऑर्डर, तो ये तो ऐड ही नहीं होंगे, ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे। इजी था, इतना ही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका।
हो गया। अब देखो बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन हमारा बेटा दो टाइप का होता है। पहला आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा आता है बेटा आपका मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी बोर्ड पे बता रहा हूं, इसी पेज पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, अगेन ले लेते हैं A11, A12, A21 एंड A22, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है के कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर है आपके पास, या नॉन जीरो रियल नंबर है बेसिकली, है ना। इवन जीरो से भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जीरो से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है आपका, जीरो ही आ जाएगा बेटा। तो मान के चलता हूं कि मैं अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं के से, के कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगर आपको सिंपल एक स्केलर का मतलब होता है सिंपल एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो कुछ नहीं होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लाइक के A11 आ जाएगा, के A12 आ जाएगा, के A21 बन जाएगा, के A22 आ जाएगा, ठीक है। मान लो ए मैट्रिक्स होता मेरा 1 2 3 4, और मुझे 2A की वैल्यू निकालनी होती, तो क्या होता, सभी से मल्टीप्लाई होता, 2 बन जाता, 2 2 जा 4 आ जाता, यहाँ पे 6 हो जाता, यहाँ पर ये आपका सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। इजी। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इसी चीज का है आपका, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, दो को मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन दो चीजें समझने वाली हैं यहाँ पर, कि पहले तो किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अलजेब्रा में तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। मिस्टर पृथ्वी, इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, है? क्या हुआ, गर्लफ्रेंड है रात में बात करती है आपसे, है? क्या बताओ, अरे बता दो यार, क्या हुआ? पक्का? रात भर क्या किया आपने, बताओ मुझे। हाँ, कुछ नहीं किया? क्या फायदा यार फिर नींद खराब करने का, कुछ तो करना चाहिए था ना। चलो मुंह धो के आ जाओ। पक्का? मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो चीजें हैं हमारे पास। पहली चीज कि कौन से दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि नंबर से नंबर इजीली हो जाता है मल्टीप्लाई, नंबर को वेरिएबल के साथ भी इजीली कर लेते हैं हम लोग, है ना बेटा। बट ऐसा
मैट्रिक्स के केस में नहीं है, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इजीली नहीं होगी। तो पहले तो कंडीशन जानेंगे हम लोग कि कौन से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा, बेसिकली जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। पहली चीज, कौन से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद में मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। और तीसरी चीज कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा मान के चलो कि कोई तो एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर मैं अभी कुछ टाइम के लिए m क्रॉस n ले रहा हूं बेटा। ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर मैं ले रहा हूं बेटा p क्रॉस q, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूं। और जो रिजल्टेंट आएगा इनका, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसको ले रहा हूं क्या बेटा मैं, सी मैट्रिक्स। है ना। जैसे कि मान के चलो 2x इंटू में 3y की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 6xy आएगा कि नहीं आएगा बेटा। तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा पार्ट आ गया c। है ना। तो a का ऑर्डर क्या था मेरा, m क्रॉस, b का ऑर्डर है p क्रॉस, c का कुछ तो ऑर्डर आएगा। इनके ऑर्डर सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, याद रखना। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए था आपका, बट यहां पर ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि इस पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब n मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए बेटा किसके, p के, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगी। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर सेम होंगे तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएंगी। पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे का कॉलम, हाँ नहीं मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था। ये पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, वो बनेगा इसका ऑर्डर m क्रॉस q। समझे ये बात। पहले तो मल्टीप्लाई किनको कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स जिसमें पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होगा आपका। ठीक है ये चीज। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, वो उसका रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा। ये चीज क्लियर हो गई ये बात। तो मान के चलो कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसका ऑर्डर मैं 2 क्रॉस 3 ले रहा हूं। कोई बी मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर 3 क्रॉस 2 ले रहा हूं। तो मुझे बताओ सी का ऑर्डर क्या आने वाला होगा, 2 क्रॉस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 है, बताओ सी का ऑर्डर क्या आएगा, है? ये मल्टीप्लाई ही नहीं होंगे। ये मत सोचना कि सर इन दोनों का ऑर्डर तो मैच कर रहे हैं, है ना, तो रिजल्ट भी वही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई ही नहीं होंगे। तो ध्यान रखना है कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ये बात। तो अभी तो ये सीखा हम लोगों ने कि किनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, उसको समझो। तो सबसे पहले एक छोटा सा आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरा ए मैट्रिक्स है बेटा, A11, A12, A21 एंड A22। कोई बी मैट्रिक्स है बेटा मेरा, B11, B12, B21 एंड B22। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना होगा, तो पहले ये बताओ क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे, और रिजल्टिंग ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, है ना। तो मतलब A इंटू बी जो आने वाला होगा, मान के चल रहा हूं मेरा C आएगा बेटा।
और इस सी का ऑर्डर कितना बनने वाला है मेरा, तो सी क्रॉस मतलब सी के जो एलिमेंट है उसको कुछ ऐसा लिख रहा हूं मैं अभी, C11 C12 C21 एंड C22। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो ऐसे ही आएगी। बट अब बात ये आती है यहाँ पर समझने वाली, देखो अब ध्यान से देना है, ध्यान से समझना इस चीज के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ आपने ये सीखा है और मल्टीप्लाई करने का जो ऑर्डर आएगा वो भी 2x2 आएगा, तो मतलब कुछ ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म होने वाली होगी आपकी। बात ये है कि अब C11 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो C11 जो निकलेगा, कोई मुझे बताएगा इसकी पोजीशन क्या होगी, C11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट रो इसका लेना है, पहली वाली मैट्रिक्स का। फर्स्ट रो इसका लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है बेटा किसका, इस वाली मैट्रिक्स का, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द, अब कैसे करेंगे, A11 का मल्टीप्लाई करेंगे आप B11 के साथ, प्लस में A12 का मल्टीप्लाई करेंगे आप B21 के साथ। ये पूरी वैल्यू को जब क्लब कर लेंगे तो वो बन के आएगा हमारा C11। ठीक है ये चीज। अब मान के चलो आपको निकालना है C12, तो C12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो अगेन A11 A12 हो जाएगी, सेकंड कॉलम का मतलब क्या होगा हमारे पास, इस बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका, तो मतलब ये आ जाएगा आपका A11 B12 प्लस में A12 एंड B22, ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास C12 की। क्लियर, ठीक है। अब देखो आप, हम लोग निकालने वाले हैं C21, क्या मतलब होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब रो 2 कॉलम 1। अगेन रो आपकी पहली वाली मैट्रिक्स से आएगी और कॉलम आपका सेकंड वाले से, ये आ जाएगा आपका। क्लियर, कैसे करेंगे, A21 मल्टीप्लाई होगा आपके पास B11 के साथ, प्लस में A22 मल्टीप्लाई होगा आपका B21 के साथ। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार लगे हाथों, C22, तो क्या होगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो आपके पास ये वाली हो जाएगी और सेकेंड कॉलम हो जाएगा आपका ये वाला, मतलब A21 मल्टीप्लाई होगा A12 के साथ, प्लस में A22 मल्टीप्लाई होगा आपका B22। इस तरह से वैल्यूज निकालेंगे, फिर वो सारी वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे बेटा, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका। पृथ्वी समझ में आया बेटा, कंफ्यूजन है कहीं पर, क्लियर, ठीक है। आगे चले, एक क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको एज ए एग्जांपल। तो मान के चलते हैं हमारे पास अभी ए है अपना,
1 2 3 4 ले लेते हैं, और कोई बी मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 2 3 ले लेते हैं इसको, ये है आपके पास। अब मुझे निकालना है बेटा ए बी। तो ए बी का ऑर्डर क्या होने वाला है बताओ? 2 क्रॉस 2 ही होगा आपके पास। तो मतलब अभी थोड़ा सा इजी करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे C11 आएगा आपका, C12 आएगा, C21 आएगा और C22 आएगा, सी मैट्रिक्स आने वाली है। तो C11 को जब निकालूंगा क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बेटा? 0 के साथ, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मतलब ये बन जाएगा 0 इंटू में सॉरी प्लस 4 आ जाएगा, तो 4 बन जाएगा। C12 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो, तो 1 इंटू 1 है ना बेटा, प्लस में 2 इंटू में 3, तो 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, बन जाएगा आपका 7। C21 की बात करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस में 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। तो ये 0 और ये 8 आ जाएगा। C22 की बात करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 12 प्लस में 3 कितना आ जाएगा? तो मतलब जो इनका रिजल्ट आने वाला है वो आ जाएगा बेटा आपके पास 4 7 8 15, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सभी से चाहता हूं कि आप मुझे एक बार बी ए की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। बी ए क्या वो सेम मैट्रिक्स आएगी कि नहीं आएगी? लाइक 2 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम ही होता है। इसमें देखो क्या सेम आएगा आपका, b इंटू ए का मतलब पहले b को लिखना, फिर a को लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना उनको। सेम नहीं है, सेम नहीं आ रहा है आपका, आ गया। चलो देखते हैं एक बार बी ए का रिजल्ट कितना है, बताओ जरा। हमेशा जब भी मैट्रिक्स के डेटा को बोलते हैं रो वाइज बोलते हैं बेटा। 3 4 क्या सबका सेम आया है? आ गया। कहां पर आ रहा है 18? 16 की जगह पे। चलो और कोई है जिसका 18 आ रहा हो? सर C21 का 8। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसमें C21 की बात कर रहे हो ना आप? बोल रहे हो सर यहाँ पर 8 आएगा, आप बोल रहे हो यहाँ पर 18 आएगा। और कोई? जिसका कुछ डिफरेंट आ रहा हो रिजल्ट? ये पहला रिजल्ट किस किस का आ रहा है? एक C22 16 आ रहा है। चलो देखते हैं एक बार। मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने अगर D मान लिया तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या बेटा? D11 D12 D21 एंड D22। तो मुझे अगर D11 निकालना है तो मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बट उसके लिए पहले मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। मेरा बी मैट्रिक्स होगा बेटा कितना? 0 1 2 3।
और ए मैट्रिक्स जो होगा मेरा वो आ जाएगा बेटा 1 2 3 4। D11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 3, कितना बन जाएगा 3 आ जाएगा आपका। D12 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 2 0 बन जाएगा, प्लस है 1 इंटू 4 मतलब 4 आ जाएगा आपका। D21 की बात करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस में 3 इंटू 3 तो 9 प्लस 2 बन जाएगा आपके पास 11। और D22 की अगर बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 2 और प्लस में 3 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 4 मतलब 16। तो यही आंसर आ रहा है यार जो है आपका बेसिकली 3 4 11 16। अब देख लो कहीं पर कुछ गलती की है आपने तो मिली गलती आपको बेटा समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है अभी। चलो आगे चलें। नेक्स्ट ए मैट्रिक्स से आपके पास बेटा 2 3 4 5 4 0। बी मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3 4 5 6। इनको मल्टीप्लाई करो, नहीं होगा। क्रॉस बी अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 3, इसका ऑर्डर क्या है, क्या ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे? करो फिर। अच्छा पहले तो ये बताओ इसका रिजल्टिंग ऑर्डर क्या आने वाला है? 2 क्रॉस 2 का आएगा, बिल्कुल सही बात है। हो गया, 1 सेकेंड, क्या आ रहा है बताओ? सबका सेम आ रहा है? यस सर। किसी का है जो मैच ना कर रहा हो? जिनका ये हो चुका है उसको ये इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो।
इनको मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? ये 3 क्रॉस 1 होगा और इसका ऑर्डर है आपका 1 क्रॉस 3। तो पहले तो ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? और आप तो एक ही डिजिट बोल रहे हो बस। चार पाँच छः आठ क्या बता रहे हो बताओ? 4 5 6 8 10 12 15 8 10 12 देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन का मैजिक, कितनी बड़ी मैट्रिक्स फॉर्म कर दी वहां पे। और इन्हीं को अगर मैं बी ए निकालना चाहूं, एक बार निकालो फटाफट बी ए, कितना आएगा? बी ए निकालो। हाँ 1 क्रॉस 1 मतलब एक सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स आएगी आपके पास 1 क्रॉस 1 की। नहीं तुम्हारा, अरे ऐसा मत बोलो। बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आने वाले हैं? एक ही आएगा? नहीं आएगा, कंफ्यूजन है। दो एलिमेंट आ रहे हैं, दो कैसे आ सकते हैं? एक आएगा, हाँ शायद से। आपको कितना आया चैंपियन? पृथ्वी, वो अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, बंद कर दो उसको। कितना है इसका आंसर? 4। ओके, किसी और का आंसर आया? देखते हैं 3। हम लोग जो मल्टीप्लाई करें बी मतलब ये आ जाएगा 4 5 6 और ये वाला आ जाएगा 1 2 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो था हमारे पास 1 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका 1 क्रॉस 1 आएगा बेटा। और 1 क्रॉस 1 का मतलब एक एलिमेंट होगा A11 या B11 या C, जो भी आपको बोलना है। तो 1 1 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 4 प्लस में 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 प्लस में 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। तो कितना बनेगा बेटा? 28 प्लस में 4 कितना आ जाएगा आपके पास? 32। तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 32। अभी तो दिखाया निकाल के। अरे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 4 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? रिस्पेक्टिव एलिमेंट 1 के साथ, तो 4 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 10 आ गया आपके पास। 6 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 18 आ गया। तीनों को ऐड कर देंगे 32 आ जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, क्या यहां से एक ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए? क्या सही बोल रहा हूं मैं?
इन जनरल क्यों लिखा? क्योंकि कई बार ऐसा हो भी सकता है कि वो इक्वल आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया आपको, एडिशन क्लियर है, सब्ट्रैक्शन क्लियर है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बुक सभी के पास है? अगर सबके पास बुक है थ्री पॉइंट टू और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए का मल्टीप्लाई करना है आपको ए के साथ ही, ठीक है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। आई मैं करके दिखाऊं इसको, कर लोगे क्वेश्चन को? कल्पना दिक्कत आ रही है? आ रही है। ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए इंटू ए, फाइव टाइम मतलब 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको ए के साथ।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपल। बुक देना बताइए। 6i का i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लास्ट क्लास में बताया था 1 0। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जहां जहां 1 होगा वहां पर 6 हो जाएगा आपका सिंपल। देखो ये है आपके पास a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i, और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, जबकि a दे रखा है आपके पास कितना बेटा? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। तो a स्क्वायर क्या है आपका, बताओ जरा? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है आपको। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। हाँ क्या है बताओ? a स्क्वायर। a स्क्वायर निकल गया सभी का? a स्क्वायर आ गया सबका? डाउट हो रहा है? अच्छा हाँ क्या है a स्क्वायर, बताओ जरा? 5 minus 1 2 7 14 1 2 1। सबका सेम आया क्या? चलो फिर चेक करते हैं यहाँ पे एक बार। तो a स्क्वायर जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, वो 3 क्रॉस 3 आएगा आपका। देखो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो रिजल्टिंग भी कितना आएगा आपका? 3 क्रॉस 3 आएगा। तो पहला एलिमेंट होगा a11, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट, तो 2 इंटू 2 का मतलब हो जाएगा 4, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा इसका तो प्लस में 1 आ जाएगा। ये पहला एलिमेंट हो जाएगा a11। फिर a12 करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, 0 का होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 2, प्लस में फिर ये 0 बन जाएगा, और 1 इंटू 0 ये आ जाएगा सिंपल। तो 5 -1 एंड 2 बिल्कुल सेम आ रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 बनेगा 4, प्लस में 1 इंटू 2 आ जाएगा 2, प्लस में 3 इंटू 1 बन जाएगा आपके पास 3। 4 3 7 प्लस 2 9, वहां पे 7 किस किस का आ रहा है? यहाँ पे 9 आएगा। हाँ फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बन जाएगा 0, 1 आ जाएगा आपके पास प्लस में, और 3 माइनस में आ जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है, तो ये -2 बनेगा, 14 नहीं आएगा वहां पे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 बनेगा 2, प्लस में 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, प्लस में 0 बन जाएगा आपका। तो ये 5 आ जाएगा एलिमेंट आपका, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 बन जाएगा, प्लस में -1 इंटू दिस -2 आ जाएगा आपके पास, और ये बन जाएगा 0 आपके पास, तो ये 0 ही बन जाएगा पूरा एलिमेंट आपका। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 -1 आ जाएगा आपके पास सिंपल यहाँ पर। इसके लिए आ जाएगा 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -3 बन जाएगा, और 0 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो आपके पास जो a स्क्वायर आ गया है बेटा, वो बन गया है आपका 5 -1 2 9 हो जाएगा आपके पास, माइनस में 2 आ जाएगा, 5 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये a स्क्वायर आ गया आपका। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ एक बार। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां पर बोला है माइनस में 5a, तो a पता है आपको, तो 5, अच्छा इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं जो इन्होंने करने के लिए बोला है। a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i, इसकी वैल्यू निकालनी है। a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 a कितना है बेटा आपके पास? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस में 6i। अब i मैंने बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको करना है आपको, ठीक है ना।
तो और कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर ये 5 -1 2 एज इट इज, 9 -2 5, 0 -1 -2। इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। इस 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको देखो, ये 3 क्रॉस 3 है आपका, ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। माइनस में 10 एंड प्लस में ये पहला एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा -1 -0 और ये प्लस में 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 2 -5 और प्लस में 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 -10 प्लस में 0। फिर आ जाएगा -2 माइनस में 5 और प्लस में 6। फिर आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, 5 -15 और प्लस में 0। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 0 -5 प्लस में 0। फिर आ जाएगा यहाँ पर -1 प्लस में 5 बन जाएगा, माइनस माइनस है ना, और प्लस में 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा -2 प्लस में 0 और प्लस में 6। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है फाइनली, 5 - 10 इज -5 प्लस में 6 मतलब 1 आ जाएगा आपका, ये -1 बन जाएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3। यहाँ पर 9 - 10 -1, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -10 आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा -5 आपका, यहाँ पर बन जाएगा 4 आपका, और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है यार। आप कौन सी क्लास में हो ये बताओ। अगर आपको ये करने का मौका मिल रहा है ना, तो मतलब ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं जो मेंटली टॉर्चर करेंगे आपको। ये तो फिजिकल क्वेश्चन है एक तरह से, कि भाई जैसा बोला ऐसा करते चले जाओ। इस क्वेश्चन में कुछ सोचना है क्या आपको ज्यादा, बट क्वेश्चन जो आएंगे ना वो सोचने वाले आएंगे, उनमें दिक्कत आती है ना। ये तो मजदूरी टाइप के क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पे जस्ट आपको मजदूरी कराना चाह रहा है, यहाँ पे लेबर वाला काम, सोचने वाला तो काम है ही नहीं यहाँ पे। तो अगेन ये क्वेश्चन अभी छोटा है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और उससे बड़े क्वेश्चन तो डिलीट हो गए सिलेबस से आपके, जो कम से कम 3-3 पेज के क्वेश्चन आते थे यूनिवर्स के। तो ये बात समझ में आ गई आपको, कंफ्यूजन है कहीं पर? इसी के बेसिस पे आप ये जो एक्सरसाइज कौन सी थी जिसका ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, 3.3 है, 3.2, तो 3.1 और 3.1 तो आप लास्ट क्लास में भी कर सकते थे आराम से, इंट्रोडक्शन की थी वो आपका, तो 3.2 तक कंप्लीट कर लेना इसका, ठीक है। 3 में हमारा एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज, उसको करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा कंबाइन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ और पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स के, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तक अपना जितना हो सकता है बेस स्ट्रॉन्ग करो। बेस का मतलब उनको मल्टीप्लाई जितना जल्दी हो सकता है और मिस्टेक्स जितनी कम हो आपके पास तो अच्छा है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? क्लियर है? गुड।